નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 ગાલા અસાઇનમેન્ટમાં વિષય હિન્દીમાં પ્રશ્નપત્ર 3નું સોલ્યુશન। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ એ ચાલુ કરીશું, જે गद्य विभाग છે। जो सूचनावा जो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू छे, किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? तो एमा लखो डी, प्रभु भक्ति। बीजो, एल्बम भेजने पर कितने रुपये मिले? एमा लखो सी, 500। त्रीजो, गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? तो एमा लखो बी, सहकारी मंडली। गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? तो एमा आवशे बी। गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? तो एमा आवशे बी, सहकारी मंडली। हवे छे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथो, चोरी पाठ के लेखक, तेमा आवशे यशपाल जैन है। पांचमो, बिस्मिल धर्म विरुद्ध वस्तु का स्वीकार नहीं करते। छठो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था। पछीनु छे, निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जो सातमो, लेखक सबसे बड़ा काम, तेमा आवशे वह जीवन जीने को मानते हैं। आठमो, सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। नवमो, हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए, तेमा आवशे ब, संवेदना का प्रश्न था। पछी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। एम आवशे 10मु, जो लेखक को किस बात की खपत है? तो लखो लेखक को देश की अवनति का कारण जानने की खपत है। 11मु, प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को क्या कहा है? तो लखो प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है। पछीनु छे, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 12मु, जो विद्यार्थी मित्रों, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो लखो डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, धावा बोलकर किसी भी कीमत पर दूसरे का माल असबाब लूट लेना। इसमें उससे कोई बुराई नजर नहीं आती। अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है। इस स्थिति में भी मनुष्य येन केन प्रकार वांछित वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता। इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा रानी को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। अथवा प्रश्न से 12मो, ये पण लखिए, शादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगना क्यों हो गया? तो लखो लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कई साल पहले कर्ज दिया था। शादीराम बहुत प्रयास करने के बावजूद अब तक उसे अदा नहीं कर पाए थे। एल्बम से मिले पैसों से शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था, लेकिन एल्बम कलकत्ते में किसी मारवाड़ी शेठ ने नहीं, बल्कि लाला सदानंद ने ही शादीराम पर दया करके खरीद लिया था। इस तरह पहले लिए गए कर्जे के पैसे तो अदा नहीं हुए। इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में उन्हें पूरा कर एक कर्ज हो गया, यानी एक कर्ज दुगना हो गया। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 13मु, जो विद्यार्थी मित्र, रचना एकांकी में के द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं? तो विस्तार से लिखिए। लखो, आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में एक तोड़ करने, हमारे और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़ फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और इसकी परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकाकी से यही संदेश मिलता है। पछीनो प्रश्न से निम्नलिखित कथनों का आशीष स्पष्ट कीजिए। 14मो, जो तुम लोगों में उदारता क्यों नहीं है? यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी को विकास के मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते, वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इसीलिए देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। अथवा प्रश्न, जो 14मो, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। लखो, कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है।
वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जा, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है।